हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल हेल्पर। एचवीएसी कंट्रोल सिस्टम यानी कि हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन को बीएमएस सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। और बीएमएस सिस्टम में आपका डीडीसी पैनल का जरूरत पड़ता है। डीडीसी पैनल में आईओ मॉडल लगा हुआ रहता है, एयर हैंडलिंग, एफसीयू या सीएसयू, एचआरडब्ल्यू जो भी यूनिट रहता है उसमें बहुत सारा डिवाइस इंस्टॉल किया जाता है। उस डिवाइस का जो आपका रीडिंग होता है यानी स्टेटस क्या है, जो डिवाइस आपका इंस्टॉल किया गया है उसको किस काम के लिया गया है, वो सारा डिटेल्स आपका बीएमएस में ग्राफिक्स के माध्यम से आपको शो करेगा कि आपका उस फ्लोर में टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, आपका आरएच क्या है और CO2 क्या है, डक्ट प्रेशर कितना ज़्यादा, आपका जो यूनिट है उड़ान है कि नहीं, ये सारा डिटेल्स बीएमएस सिस्टम में शो करता है। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग का काम है इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना पड़ेगा। जैसे एचओ यूनिट है तो उसमें हम लोग का सेंसर कितना है उस सभी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद उसका वायरिंग करना पड़ेगा, आपका सेंसर में केबल पहुंचाना होगा, फिर उसका पैनल लगाना पड़ेगा, डीडीसी पैनल। और जो एचओ है उसके लिए डोल स्टार डेल्टा जो भी है उसमें भी केबल ले जाना पड़ता है। तो पूरा प्रॉपर आपको जानकारी देंगे। आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम। अब बात कर लेते हैं, जैसे ऑटोमेशन में स्नाइडर हो गया, सीमेंस हो गया, जॉनसन कंट्रोल हो गया, हनीवेल हो गया, डिस्टेक, डेल्टा, बहुत सारा है। आप काम करेंगे, इसमें जुड़ेंगे तब ये सब आपको नॉलेज मिलेगा। इलेक्ट्रिकल में यदि जुड़े हुए रहेंगे तो सैलरी आपका कम ही रहेगा। ऑटोमेशन टेक्नीशियन हो या इंजीनियर हो, सैलरी इनका ज़्यादा ही रहता है इलेक्ट्रिकल वाला से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ऑटोमेशन का टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट बहुत है, इंडिया में तो आपका कम ही है, सैलरी कम मिलता है। लेकिन गोल्फ हो गया, कंट्री है, उधर जाएंगे तो आपका 60 से लेकर 1 लाख रुपया तक सैलरी है टेक्नीशियन का। तो पहले तो आपको काम सीखना पड़ेगा इस तरह वाला, ठीक है, जैसे ऑटोमेशन का काम हो गया। और पेन कलम से लिख लिख के जानकारी देंगे। मेरा जो ड्राइंग है उसको अलग से मैं मार्किंग किया हूँ, ठीक है, लिख के ड्राइंग को बनाया हूँ, एचओ को मार्किंग किया हूँ, मोटर उसमें लगाया हूँ, सेंसर उसमें लगा दे रहा हूँ। सारा चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करके जानकारी देंगे। आपको जुड़े रहना पड़ेगा। काम सीखना है तो समय देना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तब ना आप सीख पाएंगे। और एक बात है, यदि मेरा काम यदि वैल्यूएबल आपको लगता है तो थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब पर नया हूँ। मेरा देखिएगा नीचे पे आपको दिख रहा है, ये मेरा गूगल पे का नंबर है। ऑटोमेशन का काम सीखना चाहते हैं तभी आप सपोर्ट करें। जैसे इलेक्ट्रिकल वाला छोटा मोटा टेक्नीशियन है तो आपको सपोर्ट करना जरूरत नहीं है, या आप स्टूडेंट हैं या ITI करें तो जरूरत नहीं है। ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह पर आप जुड़ सकते हैं। जुड़ के मुझे बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हर समस्या का समाधान मेरा पास है। बिल्डिंग ऑटोमेशन, फायर अलार्म सिस्टम, एक्सेस, डाटा नेटवर्क। पहले सेंसर कितना है हमारा ये चेक कर लेते हैं, फिर ड्राइंग के माध्यम से आपको पूरा। तो इस एचयू में आपका 6 पीस आपका टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल किया जाएगा। चिल्ड वाटर लाइन में 2, इनलेट आउटलेट में, और उसके बाद रिटर्न सप्लाई डक्ट में 2, और एक आपका ऑन और ऑफ कॉइल में 2 रहेगा। उसके बाद जो है आपका और इंस्टॉल किया जाएगा DPS जो है ये 4 इंस्टॉल किया जाएगा। एक आपका प्री फिल्टर, एक आपका बैक फिल्टर, एक आपका पैनल फिल्टर, और एक आपका DPS जो है सप्लाई डक्ट में इंस्टॉल किया जाए आपका रन स्टेटस के लिए, एयर फ्लो स्टेटस के लिए। तो 4 आपका DPS हो गया। उसके बाद आएगा आपका जैसे फ्रेश एयर हो गया, रिटर्न एयर हो गया, सप्लाई एयर। तो तीनों में आपका डंपर एक्चुएटर इंस्टॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 डंपर एक्चुएटर का ज़रूरत है। जो RH सेंसर है ये आपका सप्लाई डक्ट में रहेगा और रिटर्न डक्ट में भी रहेगा। उसके बाद चलते हैं, आपका जो वाल्व एक्चुएटर है मॉड्यूलेटिंग वाला एक रहेगा, फिर आपका CO2 सेंसर एक रहेगा, और एक आपका प्रेशर सेंसर। CO2 सेंसर आपका रिटर्न डक्ट में, प्रेशर सेंसर सप्लाई डक्ट में, वाल्व एक्चुएटर चिल्ड वाटर लाइन में। उसके बाद एचयू मोटर रहेगा और स्टेटर पैनल रहेगा। और यदि एचयू मोटर को स्टेटर विथ VFD रखना चाहते हैं तो भी आपका स्टेटर पैनल रहेगा, विथ VFD रहेगा। बहुत सारा जगह में अलग करके रखा जाता है। ये सभी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेंसर जितना है, VFD जितना है, DDC पैनल इंस्टॉल किया जाता है। तो DDC पैनल से हमारा केबल जाएगा सभी VFD स्टेटर पैनल। एचयू फील्ड में जितना सेंसर इंस्टॉल किया है DDC से सभी को केबल पहुंचाया जाता है, और स्टेटर विथ VFD। उसके बाद जितना सेंसर है सभी मॉनिटरिंग करेगा आपका BMS सिस्टम में। तो ये सब काम सीखने के लिए ये डिज़ाइन इस तरह का बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा और आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरा जो PDF फाइल बना हुआ है, इस तरह का ड्राइंग आपको दिया जाता है। काम करने से पहले इस तरह का आपको ड्राइंग दिया जाएगा, ठीक है। इस ड्राइंग के माध्यम से आपको केबल वायरिंग करना पड़ेगा, पैनल टर्मिनेशन करना पड़ेगा, कमीशनिंग सपोर्ट ऑनलाइन, ठीक है। इसी ड्राइंग को देखते हुए करना है। तो इसी ड्राइंग को मैं मार्किंग करके आपको जानकारी देता हूं। तो पहले मैं यहाँ पर रिटर्न डक्ट और फ्रेश एयर डक्ट और सप्लाई डक्ट मोटर का चित्र बना दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर मैं मार्किंग कर दिया है, एनालॉग इनपुट, डिजिटल इनपुट, एनालॉग आउटपुट, डिजिटल आउटपुट, सभी मार्किंग कर दिया हूँ। फिल्टर स्टेटस आपका जो डंपर मोटराइज वाला जो है ये मार्किंग कर दिया हो, और जो सेंसर जितना है इसका भी मार्किंग कर दिया हो। और आगे में चलिए इसका पूरा और जानकारी देता हूँ। पूरा एचयू का ड्राइंग बना हुआ है जैसे आपको दिख रहा है। सबसे पहले देखिए, ये जो है फ्रेश एयर डक्ट है, ये हमारा रिटर्न एयर डक्ट है, और इधर से होके ये सप्लाई एयर डक्ट है, ये जो है सप्लाई एयर डक्ट है आपका। ये बिल्डिंग का रूम पे जा रहा है और रिटर्न फिर आ जा रहा है, आके यहाँ पर मिक्सिंग हो रहा है फ्रेश एयर और रिटर्न एयर। उसके बाद आपका प्री फिल्टर, बैक फिल्टर,
फिर आपका पैनल फिल्टर, फिर आपका कूलिंग कोयल है, आपका यहाँ पर वाल्व इंस्टॉल है। उसके बाद आपका फैन आ जाता है। फैन का बाद फिर आपका सप्लाई डक्ट है। तो यहाँ पर MBCD 3 है, 1 2 3। MBCD मीन्स मोटराइज वाल्व कंट्रोल डंपर। उसके बाद स्टार्टर विथ PFD में मोडबस लगा हुआ रहेगा। और उसके बाद आता है यहाँ पर जितना सेंसर इंस्टॉल किया जाएगा ऑटोमेशन के लिए। यहाँ पर जैसे जितना भी आपका डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग आउटपुट सॉफ्टवेयर जो है, जितना पॉइंट लिया गया है से लेके आपका यहाँ तक जितना पॉइंट आपका यहाँ पर कनेक्शन होगा, ये जानकारी आपको मिल जाएगा। और क्या क्या सेंसर इंस्टॉल किया जा रहा है सारा मेंशन किया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैं एक सेंसर के लिए मार्किंग किया हूँ, फिर आपका MBCD के लिए मैं मार्किंग कर दिया हूँ। पॉइंट उसका देख लीजिए, ये जो है आपका एयर वेलोसिटी आपका मॉनिटरिंग करेगा एनालॉग इनपुट में। उसके बाद आता है MBCD का एक आपका फीडबैक एनालॉग इनपुट में, फिर आपका इसका ओपन क्लोज कमांड के लिए एनालॉग आउटपुट पॉइंट दिया हुआ। तो ये दोनों आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपका पॉइंट जो है कौन सा है और आपका कनेक्शन किस में होगा, ठीक है, डिवाइस कौन सा है, उसका नाम क्या है। 3 मार्किंग कर दिया। उसके बाद जितना हमारा सेंसर है, DPS जैसे हमारा जो है, फिर आपका कूलिंग कोयल का भाल्व, उसके बाद टेम्परेचर, रूम ह्यूमिडिटी सेंसर, CO2 सेंसर, प्रेशर सेंसर, सभी को मार्किंग कर देता हूँ और फिर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कौन सा सेंसर है और लोकेशन कौन सा है, इंस्टॉल कैसे किया गया है, ये मार्किंग में कर देता हूँ। तो यहाँ पर 4 DPS का मार्किंग कर दिया हूँ, एक आपका प्री फिल्टर, एक बैक फिल्टर, एक आपका पैनल फिल्टर। और DPS एक आपका इंस्टॉल किया जाता है फैन का स्टेटस के लिए, जो फैन रन है कि नहीं उसका स्टेटस जानने के लिए यहाँ इंस्टॉल किया जाता है। लेकिन हमारे पास ये पैनल लगा हुआ है, पैनल का ड्राइंग मार्किंग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सीधा नहीं जा रहा। तो ये DPS आपका यहाँ से लेके यहाँ इसका नाम लगा सकते हैं सप्लाई डक्ट में, ठीक है। 4 DPS आपका इंस्टॉल हो गया, चारों जो है डिजिटल इनपुट में कनेक्शन होगा, चारों का 2 कोर केबल जाता है। वो जैसे दिख रहा है, ये है हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट, और ये आपका सप्लाई एयर डक्ट, ये आपका रिटर्न एयर डक्ट, और इधर पे आता है फ्रेश एयर डक्ट। ये तीनों जरूर रहता है। अगर रिटर्न एयर डक्ट नहीं रहता तो यहाँ पर आपका एक डक्ट इंस्टॉल किया जाता है, और ये डक्ट नहीं रहता तो आपका जैसे रूम टाइप का है तो रिटर्न एयर डक्ट यहीं से काम करता है। फिर फ्रेश एयर जो डक्ट है, यहाँ पर भी जो है बाहर साइड से अगर उसका हॉल एक देना पड़ता है, यानी कि फ्रेश बाहर का हवा आने के लिए एक डक्ट बनाया जाता है। तो डक्टिंग अगर नहीं रहता है तो यहाँ पर हॉल कर दिया जाता है, वॉल में हॉल करके बाहर से फ्रेश एयर रहता है। अगर ये नहीं रहता तो इस तरह का रहता, तो मान लीजिए बहुत सारा बिल्डिंग में हाइट का रहता, तो हाइट में चारों तरफ शीशा लगा हुआ रहता, तो वहाँ क्या होता है, आपका टेरेस से आपका फ्रेश एयर ले आता है, टेरेस से ऊपर से TFA लगाया जाता है, वहाँ से फ्रेश एयर आपका आता है, HU जो रूम होता है उसमें फ्रेश एयर आ जाता है, और रिटर्न एयर इधर से दिया जाता है। उसके बाद फिर आपका मिक्सिंग होके ये जो है, ये प्री फिल्टर है, ये बैक फिल्टर है, ये पैनल फिल्टर है, फिर आपका कूलिंग कोयल है, उसके बाद फैन है, फिर सप्लाई डक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है बहुत सारा सेंसर इंस्टॉल किया जाएगा। तो सेंसर जो है ये सभी जो है BMS का रहेगा, BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का सेंसर रहेगा सभी। लेकिन कूलिंग कोयल जो है यहाँ पर और भी आपका दिया हुआ रहता है, जैसे भाल्व हो गया, फिर आपका प्रेशर गेज, थर्मोस्टेट, बहुत सारा जगह में BTU मीटर इंस्टॉल करता है रिक्वायरमेंट का हिसाब से। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत सारा प्रोजेक्ट में इतना पॉइंट भी नहीं लिया जाता है, इतना सामान भी इंस्टॉल नहीं करता है। खाली यहाँ पर देखिएगा एक आपका प्री फिल्टर इंस्टॉल करेगा, पैनल फिल्टर भी नहीं और बैक फिल्टर भी नहीं। बहुत सारा प्रोजेक्ट में, बहुत सारा में कि यार डंपर भी कहीं पर इंस्टॉल नहीं करेगा, बहुत सारा में कि मॉड्यूलेटिंग वाला भाल्व इंस्टॉल नहीं करता है। फिर आपका सेंसर वगैरह जितना RH हो गया, रूम ह्यूमिडिटी वाला सेंसर नहीं रहेगा, CO2 सेंसर रहेगा नहीं, प्रेशर सेंसर रहेगा नहीं, खाली इसको ऑन करने के लिए बहुत सारा जो छोटा छोटा प्रोजेक्ट है वहाँ पर इस तरह का लिया जाता है कम से कम पर। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है आपका इंडिया से बाहर का, मैं ड्राइंग बना दिया, इसका सीट भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो सीट मेरा पास आया है दुबई मॉल का है, आपका गोल्फ का है, दुबई मॉल का ये ड्राइंग है, ठीक है। उसी का मैं कॉपी करके आप यहाँ पर ड्राइंग बनाया हूँ, ठीक है। उसका सीट भी यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आपका स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। ये सीट से पूरा मैं ड्राइंग मार्किंग किया हूँ, क्या क्या हमारा जो है फील्ड में डिवाइस इंस्टॉल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका 1 नंबर जो है, आपका 1 नंबर पे दिया गया है आपका फ्रेश एयर वेलोसिटी कार्ड। ये जो रहेगा आपका फ्रेश एयर डक्ट में MBCD से पहले, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका पॉइंट जो है एनालॉग इनपुट में। फिर उसके बाद आता है आपका डंपर जो है, मोटराइज कंट्रोल डंपर का जो है फीडबैक है, फीडबैक ये भी आपका एनालॉग इनपुट में है। उसके बाद डंपर का जो है ओपन क्लोज कमांड, ये जो है एनालॉग आउटपुट में कनेक्शन होगा, AO एनालॉग आउटपुट में, ठीक है। MBCD जितना है आपका एनालॉग आउटपुट और एनालॉग इनपुट में कनेक्शन होगा। इसमें 4 कोर अभी चाहिए, लेकिन इसमें पावर भी देना पड़ता है। अगर पावर यदि आपका HVAC डिपार्टमेंट देता है 24 वोल्ट पावर देना पड़ता है, ऐसी डिपार्टमेंट देता है, इसे 3 चाहिए। तो लोग अगर ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करता है आपका स्टार्टर पैनल में, तो हम लोग को फिर पावर देने का जरूरत नहीं है। तो 4 कोर यहाँ पर हो गया। MBCD जितना है, इस MBCD में 4 कोर, इसमें भी 4 कोर रखा जाएगा। एक एनालॉग इनपुट, एक एनालॉग आउटपुट है, दोनों का पॉइंट देना है MBCD में। ये है जो आपका मॉड्यूलेटिंग वाला है, इसलिए बहुत सारा डंपर क्या है कि मतलब आपका ओपन क्लोज रहता है, यानी कि ओपन किया है तो ओपन हो गया, क्लोज किया तो क्लोज हो गया, तो उसका स्टेटस लेने के लिए। और ये जो है मॉड्यूलेटिंग वाला है, ये आपका यदि 50% में ओपन रखना चाहते हैं तो 50% में रहेगा, यानी कि आधा ओपन रखना चाहते हैं, 10% पे रखना चाहते हैं, 20% 30% रखना चाहता है, मॉड्यूलेटिंग ये काम करता है। उसके बाद आता है, ये दोनों हो गया। फिर आता है प्री फिल्टर, जो ये आपका मिक्स एयर होता है, आपका फ्रेश एयर और रिटर्न एयर। उसके बाद आपका फिल्टर होता है प्री फिल्टर, ये आपका सभी जगह में इंस्टॉल किया रहता है। उसके बाद इससे बढ़िया क्वालिटी वाला बैक फिल्टर रहता है। बैक फिल्टर के बाद आपका पैनल फिल्टर, ये भी आपका अच्छा क्वालिटी।
नॉर्मली जो है प्री फिल्टर जो है ये लगा हुआ था, तो प्री फिल्टर में ज़्यादा आपका यदि डस्ट आ जाता है, ठीक है, तो इसको क्लीन करना पड़ता है। इससे भी जब आपको और क्वालिटी वाला यदि आपको एयर चाहिए तो बैक फिल्टर लगाया जाता है, जैसे कि बैक फिल्टर दिया हो। इससे भी और क्वालिटी वाला चाहिए तब आपका पैनल फिल्टर दिया होता है। तो ये तीनों फिल्टर से जब आपका एयर पास होके जाएगा तो वो जो एयर होगा ना एकदम क्वालिटी वाला होगा, एकदम क्वालिटी वाला, कोई डस्ट वगैरह एकदम 0% रहेगा, एकदम डस्ट रहेगा ही नहीं, क्योंकि तीनों में आपका पतला पतला जालीदार टाइप का दिया रहता है। तो यहाँ से अगर एयर पास होके जाएगा, इधर से देगा तो एक हो गया फिल्टर, 2 फिल्टर, 3 फिल्टर दिया, 3 फिल्टर के बाद आपका एयर पास हो रहा है, तो कोई डस्ट वगैरह जाएगा क्या? सबसे पहले प्री फिल्टर जो है यहीं पर जितना डस्ट लगना है लगेगा, उसके बाद आपका बैग में एकदम नहीं रहेगा, फिर उसके बाद आगे रहेगा। अगर ये फिल्टर अगर खराब हो जाए तो हमारा जो डीपी यहाँ पर एस जो लगाया जाता है, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच, सबसे पहले ये बताएगा कि ये फिल्टर आपका खराब हो गया, तो ये अलार्म दे देगा बीएमएस सिस्टम में। तो इसका पॉइंट जो होता है डिजिटल इनपुट, ये हो गया। तो अगर ये खराब होने के बाद यदि ये भी खराब हो जाता है तो बैक फिल्टर ये स्टेटस देगा। प्री फिल्टर हो गया, उसके बाद जो है बैक फिल्टर, बैक फिल्टर भी आपका डीआई पॉइंट है, यानी कि डीपीएस रहेगा, यहाँ भी डीपीएस, यहाँ भी डीपीएस, उसके बाद जो है आपका पैनल फिल्टर है, यहाँ भी आपका डीपीएस रहेगा। उसके बाद जो एयर फ्लो स्टेटस आपका जो ये रहेगा, आपका फैन का बाद जो सप्लाई डक्ट इंस्टॉल किया जाता है, सप्लाई जो एयर जा रहा है कि नहीं उसका स्टेटस लेने के लिए यहाँ पर भी एक डीपीएस इंस्टॉल किया जाता है। तो 4 डीपीएस दिया गया है। नॉर्मली हमारा जो लो बजट वाला जो क्लाइंट होता है उनके पास एक ही आपका प्री फिल्टर खाली रहता है, लो बजट वाला क्लाइंट, यानी कि कम उन्होंने पॉइंट लेता है बीएमएस का, ठीक है। तो 4 आपका यहाँ पर डीपीएस इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका एमबीसीडी, इसमें आपका एक आपका फीडबैक और एक ओपन क्लोज कमांड, ठीक है। फिर आते हैं आपका जैसे यहाँ तक हो गया, उसके बाद जो यहाँ पर जब भाल्व जो है, भाल्व का जो है आपका फीडबैक रहेगा और उसका कंट्रोल रहेगा। तो इसमें भी आपका 4 कोर चाहिए, लेकिन इसमें भी 24 वोल्ट पावर चाहिए और ये कनेक्शन होगा। तो आपका देख लीजिए यहाँ जो आपका भाल्व का जो फीडबैक है ये एनालॉग इनपुट में कनेक्शन है, ठीक है। और इसका जो कमांड है आपका भाल्व का जो कमांड है आपका वो एनालॉग आउटपुट में कनेक्शन होगा, आउटपुट, और इसका फीडबैक एनालॉग इनपुट में। उसके बाद बात कर लेते हैं जो आपका चिल्ड वाटर लाइन में इमर्सन टाइप टेम्परेचर सेंसर इंस्टॉल किया जाता है। इमर्सन टाइप टेम्परेचर आपका जो इनलेट हो गया और जो आउटलेट हो गया आपका चिल्ड वाटर लाइन, दोनों टेम्परेचर इंस्टॉल किया रहेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं जो कॉइल से पहले आपका एक और रहेगा ऑन कॉइल टेम्परेचर सेंसर, डक्ट में इंस्टॉल होगा, टेम्परेचर यहाँ पर कितना है ये बताएगा कॉइल से पहले। फिर कॉइल का बाद आपका रहेगा आपका ऑफ कॉइल टेम्परेचर सेंसर। तो आपका कॉइल से पहले एक टेम्परेचर और कॉइल के बाद एक टेम्परेचर। उसके बाद जो चिल्ड वाटर लाइन है यहाँ पर इमर्सन टेम्परेचर सेंसर आपका 2 रहेगा, एक हो गया इनलेट का एक आउटलेट का, दोनों का टेम्परेचर बताएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो है डीपीएस का, तो पहले मैं जानकारी दे दिया हूँ, ठीक है, इतना दूर तक हो गया। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टर वीएफडी विद मोड बस, तो स्टार्टर वीएफडी यानी कि वीएफडी है लेकिन स्टार्टर भी है, स्टार्टर पैनल हो सकता है या स्टार डेल्टा, जैसे होगा हमारा जो काम है, यानी कि बीएमएस का क्या क्या दिया हुआ पॉइंट रहेगा। सप्लाई फैन का रहेगा हैंड सेंड ऑटो मैनुअल स्टेटस, उसके बाद जो है ट्रिप स्टेटस रहेगा, फिर स्टार्ट स्टॉप कमांड, ये हो गया आपका स्टार्टर का हो गया, ठीक है। उसके बाद वीएफडी में क्या क्या दिया जाए, वीएफडी कमांड यानी कि 0 to 10 वोल्ट, और जो ये होता है एनालॉग आउटपुट, ठीक है। और वीएफडी का जो फीडबैक है आपका ये एनालॉग इनपुट में, ये दोनों रहेगा वीएफडी का, ठीक है। कमांड हो गया और फीडबैक हो गया। उससे पहले ये देखा नोटो जो है और ट्रिप स्टेटस, ये दोनों जो है डीआई पॉइंट है, और जो स्टार्ट स्टॉप कमांड है ये जो है ये डीओ का पॉइंट है, डिजिटल आउटपुट। ये जैसे हमारा 3 पॉइंट है आपका वीएफडी का सॉफ्ट इंटीग्रेशन, जैसे मोड बस पॉइंट भी कहा जाता है, सॉफ्ट इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर पॉइंट बताएगा हमारा, यानी कि शो करेगा आपका बीएमएस सिस्टम है। लेकिन उससे पहले कि जैसे केबल हमारा कितना जाएगा, केबल का यहाँ पर बात करते हैं। केबल हमारा जो मास्टर होता है आपका, जैसे एक आपका मोडबस हो गया, मोडबस से जो 2 कोर का 1.5 स्क्वायर mm या 1 स्क्वायर mm या गोल्फ में अलग तरह केबल डाला जाता है, आपका अमेरिकन वायर गेज डाला जाता है, आपका पतला टाइप का केबल रहता है, वही वाला आपका बीएमएस सिस्टम में इस्तेमाल होता है। जैसे कैट 6 हो गया, कैट 6 है, ये सब में लिखा हुआ रहता है AW जो केबल इंडिया में अगर देखेंगे तो। बाकी इंडिया में जो है काम होता है कि 1.5 स्क्वायर mm डाला जाता है केबल। बाकी गोल्फ में आपका वही AW जो केबल डाला जाता है, 20 का हो गया, 18 का हो गया और 22 का, तीनों टाइप का डाला जाता है। इंडिया में 1 स्क्वायर mm 1.5 स्क्वायर mm। यहाँ पर कोर का अलग अलग रहेगा, जैसे 2 कोर 4 कोर 6 कोर इस तरह का रहेगा। गोल्फ में आपका 4 कोर 2 कोर इस तरह का रहता है। थर्ड पार्टी सॉफ्ट इंटीग्रेशन में आपका फॉल्टी स्टेटस बताएगा, ऑन ऑफ स्टेटस बताएगा। उसके बाद KWHR यानी कि KWHR ये तो आपको जानकारी होना चाहिए, पावर कंजप्शन कितना आउटपुट ले रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना है, फिर आपका RYB का करंट कितना है, RYB का वोल्टेज क्या है, आउटपुट कितना जा रहा है, इनपुट कितना है, सारा डिटेल शो करेगा आपका मोडबस सॉफ्ट इंटीग्रेशन पॉइंट, ठीक है। ये हो गया वीएफडी स्टेटर का। उसके बाद आते हैं सप्लाई और रिटर्न, यहाँ पर कुछ बताया गया है, ठीक है। सप्लाई TRH, सप्लाई एयर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, रूम ह्यूमिडिटी यहाँ पर सप्लाई डक्ट में इंस्टॉल रहेगा। उसके बाद रिटर्न एयर TNRH, रिटर्न एयर का टेम्परेचर एंड रूम ह्यूमिडिटी ये रिटर्न एयर डक्ट में इंस्टॉल किया जाएगा। इसके लिए 4 कोर, इसमें भी 4 कोर। फिर CO2 आपका रिटर्न एयर में इंस्टॉल किया जाएगा, CO2 सेंसर, इसमें भी आपका 4 कोर चाहिए, पावर लेके 4 कोर चाहिए। ये तीनों में जो है आपका ये 6 कोर, ये भी 6 कोर, अगर 6 कोर जाएगा। CO2 में आपका 4 कोर जाएगा। उसके बाद आता है आपका MBCD में सेम जो पहले बताया 4 कोर या 6 कोर। 4 कोर यहाँ पर मार्किंग है, पावर अगर बाद में दे देते हैं HVAC वाला तो हम लोग को डालना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर 6 कोर डालना पड़ेगा। फिर आता है आपका यहाँ पर और एक दिया हुआ है सप्लाई एयर प्रेशर सेंसर। सप्लाई एयर जो है उसका प्रेशर बताने के लिए, कितना डक्ट में प्रेशर जा रहा है ये बताने के लिए स्टैटिक प्रेशर सेंसर इंस्टॉल किया जाता है। इसमें भी आपका 4 कोर चाहिए, 4 कोर यहाँ चाहिए। उसके बाद आता है आपका
फायर इंटरलॉक इंटीग्रेशन टाइप से बनाया जाता है। आपका जो है डीडीसी पैनल से आपका फायर अलार्म का इंटरलॉक पॉइंट तक यानी कि मॉडल में जाता है। आपका कोई आपका फायर अलार्म का मॉडल एक रहेगा, रिले मॉडल डीडीसी पैनल से वहां जाएगा। फिर वहां से आपका ये देखिए FAI, फिर FAP, फिर आपका यहाँ पर रहेगा स्मोक डिटेक्टर इंस्टॉल रहेगा आपका, यानी कि जो डाक्ट में अगर स्मोक आ गया तो फिर सप्लाई में पूरा फ्लोर में भरा देगा ना, अगर ये इंटीग्रेशन नहीं लेंगे कि किसी तरह से अगर रिटर्न डाक्ट में आ गया, फिर रिटर्न डाक्ट होते हुए एयर आपका पास होकर फ्लोर में चला गया, फ्लोर में अगर स्मोक रूम का अंदर भर गया, उस स्मोक को बाहर निकालने के लिए बहुत समस्या होगा बिल्डिंग में, क्योंकि चारों तरफ शीशा लगा हुआ है और एग्जस्ट फैन वहां पर रहता नहीं है कि हम पूरा जो आपका फ्लोर है उसको एडजस्ट करके बाहर निकालेंगे, ऐसा सिस्टम नहीं रहता। इसलिए ये सिस्टम पहले ही दिया होता है। रिटर्न डाक्ट में ये स्मोक एक डार्क डिटेक्टर इंस्टॉल किया जाता है। डार्क डिटेक्टर है कि डाक्ट में जैसे इसका एयर द्वारा आपका यदि स्मोक पास हो जाता है तो तुरंत ये रिलीज होता है, ये इंडिकेशन भेजेगा आपका फायर अलार्म पैनल में। फायर अलार्म पैनल इंडिकेशन भेजेगा, जो पैनल है ये थ्रो करेगा आपका जो मॉडल इंस्टॉल किया गया है रिले मॉडल। रिले मॉडल से तुरंत आपका जो पैनल है आपका जो यहाँ पर HU का जो BFD पैनल है इसको तुरंत ट्रिप कर देगा। ये इंटरलॉक बनाया जाता है इस तरह का कि जैसे इसमें स्मोक आ गया ये तुरंत बंद हो जाएगा। या इसके द्वारा भी अगर यदि इसके द्वारा भी नहीं आता है स्मोक, अगर बिल्डिंग में कहीं पर भी स्मोक आया तो भी यहाँ का HU ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाता है। कुछ इस तरह से बनाया जाता है यहाँ पर फायर अलार्म पैनल का फायर इंटरलॉकिंग पॉइंट। ये हो गया लास्ट। तो सभी जानकारी दे दिया हूँ। यहाँ पर पॉइंट एक बार जरूर आप चेक कर लीजिए किस तरह का पॉइंट दिया हुआ, सभी दिया हुआ है और मार्किंग भी किया हुआ है, पहले से बता रहा हूँ। एयर हैंडलिंग यूनिट